सिटी विशेष प्रतिनिधि बालू सातपुते ने जानकारी दी है कि सिमूर तालुका में बड़ी तेजी से रेती की तस्करी की जा रही है और इससे काफी लोग प्रभावित हो रहे हैं और रात के इस रेती की तस्करी की खेल ने जंगली जानवरों के यात्रा कार्यक्रम को भी प्रभावित किया है और इससे मानव वन्य जीव संघर्ष के बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। सिमूर तालुका के ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से सटे पिपरडा पलस गाँव के उमा नदी घाट से रात के अंधेरे में रेती की तस्करी धड़ल्ले से हो रही है। तस्कर बिना किसी चेतावनी के तस्करी कर रहे हैं। बाघों के अधिवास पर उस क्षेत्र में रेत की आवाजाही होने से काफी प्रभाव पड़ रहा है। कुछ दिन पहले बाघ हरकत में आया और एक बाघ ने एक हमाल पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। हालांकि अचानक ट्रैक्टर आ जाने से बड़ी जनहानि टल गई। बाघ पीछे हट गया और भाग गया। इसके बाद हमाल जान हथेली पर लेकर ट्रैक्टर की ओर दौड़ा और गांव की ओर भाग गया। गांव में इस बात को लेकर काफी चर्चा शुरू है। वन्यजीव प्रेमियों का कहना है कि रेत तस्करी से मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ेगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि यदि रेत उत्खनन और परिवहन से कोई खतरा या गड़बड़ी पैदा होती है तो वन्यजीव किसी को मारने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। नागरिकों का ध्यान इस बात पर है कि जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए आम नागरिकों के खिलाफ कानून का डंडा उठाने वाला वन विभाग रेत तस्करों के खिलाफ कार्रवाई का डंडा कब बढ़ाएगा या फिर उनके हितों का पोषण करेगा। मानव वन्यजीव संघर्ष पर तरुण पर्यावरणवादी मंडल के अध्यक्ष आमोद गौरकर ने सिटी प्रतिनिधि बालू सातपुते के पास अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जंगलामध्ये मोठ्या प्रमाणात रेती साठा चोरीला जात आहे, त्याच्यामुळे पर्यावरणाचं अतोनात नुकसान होत आहे। या रेती चोरीमुळे जंगलातील वन्य प्राणी वाघ सारख्या प्राण्यांवरही विपरीत परिणाम होत आहे। आधी चंद्रपूर जिल्ह्यात मानव वन्यजीव संघर्ष खूप मोठ्या प्रमाणात आहे। त्यातच रात्री बेरात्री हे रेती चोरणारे ट्रॅक्टर घेऊन जंगलात जातात, त्यामुळे तेथील वन्य प्राण्यांना व्यत्यय येतो। त्यामुळे हे वन्य प्राणी गावाकडे येण्यासाठी कूच करतात। त्यामुळे वन्य प्राण्याच्या संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून या रेती साठा चोरी करण्यावर वन विभागानं निर्बंध लावणं नितांत गरजेचं आहे आणि निर्बंध जर लावले नाही तर शेवटी वन्य प्राण्याची शिकार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। कारण या रेती तस्करांना जंगलातले सर्व पाऊलवाटा रस्ते माहीत आहे आणि त्यामुळे रेती चोरीबरोबरच शिकार होण्याची सुद्धा शक्यता निर्माण झाल्याने वन विभागाने ठोस पावलं उचलून या रेती साठा चोरी करणाऱ्यावर कायदेशीर कडक कारवाई करणं नितांत गरजेचं आहे।